Good morning, students. I hope you all are fit and fine. In the last video, we have discussed what do you mean by transmission media, what are its classifications. Okay, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस हमको मालूम है। दो तरह से उसको क्लासिफाई किया गया था, वायर्ड मीडिया मतलब जिसके अंदर केबल का यूज़ होता है, एंड वायरलेस मीडिया जिसके अंदर वेव्स या सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। ओके, इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो विदाउट केबल्स होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये तीनों तरह के केबल्स डिस्कस किए थे, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल केबल। आज के वीडियो में हम वायरलेस मीडिया को डिस्कस करेंगे जिसको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर ये सारे टाइप्स ऑफ मीडिया ट्रांसमिशन है, वेज ऑफ ट्रांसमिशन है विच डू नॉट यूज़ केबल्स, दे यूज़ द सिग्नल्स, वेव सिग्नल्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोवेव। इसी तरह से सारे हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, जो माइक्रोवेव्स हैं, ओके, इनमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो केबल की जगह वो किसको यूज़ करता है, वो सिग्नल्स को यूज़ करता है। ओके, एंड दे आर सिमिलर टू द रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। टेलीविजन आप देखते हैं, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट होके आता है, तभी आप चैनल्स को देख पाते हैं। ओके, सेम वे रेडियोज़ में होता है, आपका जो डेटा है मतलब आप जो सॉन्ग्स सुन पाते हो वो ट्रैवल करता है विदाउट द वायर्स, विदाउट द केबल्स, जो एफएम होता है। ओके, एंड दैट मीन्स द ट्रांसमिशन इज़ बीइंग अकर्ड थ्रू लॉन्गर डिस्टेंसेस। ओके, इसके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर तीन चीज़ें रहती हैं। एक होगा ट्रांसमीटर, मतलब वो स्टेशन जहाँ से डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। एक होगा रिसीवर, यानी रिसीवर एंड, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे। और ये ट्रैवल किसके थ्रू करते हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, और इस ट्रांसमिशन को लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जो ट्रांसमीटर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के सीध में होने चाहिए, एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, मतलब वो एक दूसरे को देख पाएँ डायरेक्टली। ओके, इस तरह से उनका सेटअप किया जाता है। तो रिसीविंग स्टेशन, सॉरी, ट्रांसमिटिंग स्टेशन एंड रिसीविंग स्टेशन को इस तरह से रखा जाता है कि वो स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में हो। ओके, एक दूसरे के विजिबल कॉन्टैक्ट में हो। ओके, विजिबिलिटी में हो। नाउ इसको माउंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, एंटीनास का और टॉवर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर एयरटेल का टॉवर देख सकते हैं, है ना, कोई भी आपका जो टेली कम्युनिकेशन जो आईएसपी होता है या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनका जो आप टॉवर देखते हैं उसी तरीके से इनके भी टॉवर्स या एंटीनास होते हैं। ओके, सेम काइंड ऑफ टॉवर्स। देन इसकी जो विड्थ और हाइट रहती है, जो डिस्टेंस रहता है जो कवर किया जाता है, 100 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए आपका करीब 100 मीटर का हाई टॉवर होना चाहिए। ओके, मतलब जो जितना ज़्यादा ऊंचाई पे आपका टॉवर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेंज होगी, जितना ज़्यादा हाइट पे टॉवर होगा उतनी ज़्यादा वो रेंज को कवर करेगा। तो 100 मीटर हाई टॉवर अगर आप लगाएंगे तो उसको, उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो कहाँ तक जाएगी, वो 100 किलोमीटर्स तक जाएगी। ओके, सो आई होप माइक्रोवेव इज़ क्लियर। ऑल राइट, नाउ जो हर एक टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया हम पढ़ेंगे उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे और डिसएडवांटेजेस होंगे जो आपको रीड करना है। ओके, जैसे कि माइक्रोवेव्स के एडवांटेजेस क्या हैं, इनका जो केबल सिस्टम होता है वो चीपर रहता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। इट कैन ट्रैवल थ्रू ओशियंस, मतलब जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम केबल्स तो लगा नहीं रहे, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स की मदद से हो रहा है, यानी ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशंस यानी टॉवर्स की मदद से हो रहा है। ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे ये दिस कम्युनिकेशन कैन ट्रैवल थ्रू ओशियंस ऑल्सो, मतलब आप लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ओके, देन इसमें जो क्वालिटी रहती है काफ़ी हाई रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी की आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है इसके अंदर। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन इनसिक्योर हो सकता है। ओके, मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई होगा, एंड देन रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे कि वो वाटर और मेटल के सरफेस में अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन हो सकता है। ओके, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एंड बाकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो आप रीड कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे जो ट्रांसमिशन मीडिया है, वायरलेस मीडिया है, वो है
रेडियो वेव्स। ओके, सेकंड हमारा ये है। फर्स्ट हमने माइक्रोवेव पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होते हैं वो प्रोपोगेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। ओके, जिसको कि हम आरएफ फ्रीक्वेंसी या आरएफ भी बोल सकते हैं। ओके, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूस साइन वेव्स को यूज़ करती है। ओके, ट्रांसमिशन जो होगा वो इसमें साइन वेव्स को यूज़ करके होगा। साइन वेव्स किस तरह से बनते हैं? ये ऑल्टरनेट वेव्स होती हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इनको हम बोलते हैं साइन वेव्स। ओके, इसके अंदर भी क्या होता है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के अंदर भी एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर से, यानी कि अगर यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, यहाँ से मैसेज ट्रैवल करेगा, वो कैसे वेव कर, इस तरह से मैसेज ट्रैवल करेगा आपका। ओके, सिग्नल्स इस तरह से ट्रैवल करेंगे। तो ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो मैसेज को या डेटा को ट्रांसमिट करेगा, डेटा को एनकोड करेगा, वो जो डेटा है वो साइन वेव्स में ट्रैवल करेगा। और यहाँ पर जो रिसीवर है, ओके, यहाँ पर जो रिसीवर है वो उसको रिसीव करेगा और उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा। ओके, एंड इसके लिए भी क्या यूज़ होते हैं, एंटेनास का यूज़ किया जाता है ताकि सिग्नल्स को रेडिएट कर सकें और उन सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड कर सकें, कैप्चर कर सकें और उनको रेडिएट कर सकें। ओके, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर ट्रांसमीटर है और यहाँ पर रिसीवर है तो जो ट्रांसमिट करेगा डेटा या जो भी मैसेज, तो वो साइन वेव्स में ट्रैवल करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ 3 तरह का प्रोपोगेशन देख सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का। ओके, सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ में यहाँ सपोज दिस इज़ द होम एंड दिस इज़ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। ओके, तो यहाँ से जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे तो वो कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू। ओके, ये आपका सैटेलाइट है या टॉवर लगा होगा एंड दिस इज़ द होम। तो यहाँ पे इस तरह से सिग्नल्स क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। सेम वे एक और प्रोपोगेशन का टेक्निक है जिसके अंदर यहाँ पर ये जो आपका ट्रांसमिटिंग स्टेशन है उसके सिग्नल्स कैसे जाएंगे, पहले आयनोस्फीयर में जाएंगे। ओके, ये आपकी लेयर्स होती हैं, आयनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ी होंगी। ओके, तो ये क्या होगा, सिग्नल डायरेक्ट नहीं प्रोपोगेट होगा, वो सिग्नल पहले कहाँ जाएगा, आयनोस्फीयर में, फिर वहाँ से यहाँ रेडिएट होके आएगा। राइट, नेक्स्ट जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, सपोज आपका ये जो टॉवर है या आपका जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है एंड दिस इज़ द रिसीविंग स्टेशन। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट में रहेंगे। क्लियर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी सबसे अच्छी जो एडवांटेजेस हैं या रेडियो वेव्स की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है, मोबिलिटी, मतलब आप मूव कर सकते हो, आपका डिवाइस आप मूव करवा सकते हो। इसमें ज़्यादा केबल सिस्टम यूज़ नहीं होता, तो ऑब्वियसली दिस इज़ चीपर। ओके, लो कॉस्ट रहता है, परचेज ईजिली किया जा सकता है। लैंड परचेज जो है जो टॉवर के लिए ऑक्यूपाई होती है, जो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, लैंड एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब क्या होगा, इसके सिग्नल्स स्मॉल एरिया में भी आप टॉवर लगाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर बहुत ही ईजीएस्ट कम्युनिकेशन होता है। ओके, नाउ कुछ जो डिसएडवांटेजेस हैं, ओके, तो वो क्या है कि जो कम्युनिकेशन है थोड़ा सा इनसिक्योर रहता है, और अगर कुछ वेदर में चेंजेस आ गए, जैसे कि हाई रेनफॉल हुआ या स्नो हुआ या फॉग हुआ, तो उस समय कुछ ऑब्जेक्ट्स की वजह से, कुछ जैसे कि बर्ड्स हो गए या कुछ ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, तो उसकी वजह से कुछ सैटेलाइट में प्रॉब्लम आया, तो उस समय आपके जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उनका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। राइट, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, नंबर 3 वी हैव सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट ट्रांसमिशन। सैटेलाइट्स बेसिकली ट्रांसपॉन्डर्स का काम करते हैं। ओके, जो कि किसी भी ऑर्बिट पे वर्क करते हैं। ओके, इक्वेटर में जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ सैटेलाइट के अंदर एज आई टोल्ड यहाँ पर ट्रांसपॉन्डर्स होंगे, रिसीवर्स होंगे। ओके, तो ये काम कैसे करता है उसको देख लेते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर आपका इक्वेटर होगा, ये नॉर्थ पोल है। राइट, सैटेलाइट कैसे काम करता है, नाउ सपोज यहाँ पर आप सैटेलाइट का जो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशन होता है, ओके, वो कहाँ होगा, स्काई में भी होगा, एट द सेम टाइम अर्थ पे भी ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग स्टेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो अर्थ स्टेशन होता है, ओके, अर्थ जो है वहाँ पर अर्थ स्टेशन जो होता है उसमें क्या रहता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे एंटीनाज लगाए जाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उस एंटीना के ऊपर जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करें, डेटा को ट्रांसमिट करें। ओके, सपोज ये हमारा अर्थ है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लिंक है, ये हमारा एक स्टेशन है, एक ये स्टेशन है।
ओके जब इस पर्टिकुलर स्टेशन से सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं, सैटेलाइट पर, when the signals are transmitted from the transmitting station to the satellite, ओके तो इसको बोलते हैं अपलिंक. when the signals are transmitted from satellite to the receiving station, to the बेस स्टेशन, इस रिसीविंग स्टेशन पे, तो इसको हम बोलते हैं डाउनलिंक. तो इसमें जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इसमें कैसे ट्रैवल करेगा, एज आई टोल्ड, ये अर्थ है, यहाँ पे ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन है. जब हम सिग्नल्स यहाँ से लेके सैटेलाइट तक पहुँचाएंगे तो अपलिंक है. जब सैटेलाइट से रिसीविंग एंड पे आएंगे तो इसको बोलते हैं डाउनलिंक. ओके अब सैटेलाइट के ऊपर यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, इसके ट्रांसपॉन्डर्स और इसके एंटेनास लगे रहते हैं. ओके और ये सोलर पैनल है. ओके नाउ द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ द सैटेलाइट डिश दैट फंक्शंस एज द एंटीना. ओके जो अर्थ स्टेशन है वहाँ पर सैटेलाइट डिश लगी रहती है जो कि एंटीना का काम करती है, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को और डेटा को रिसीव करने का काम करते हैं. सैटेलाइट हैज़ ट्रांसपॉन्डर्स. ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है अ यूनिट विच रिसीव्स द डेटा सिग्नल. ओके एंड दैट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन. यहाँ पे जो ट्रांसपॉन्डर है उसका काम क्या है, अर्थ स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको फिर क्या करना, एम्पलीफाई करना, ठीक है, और उसको रीट्रांसमिट करना अर्थ स्टेशन पे. ये इस ट्रांसपॉन्डर का काम है. ओके तो आई होप सैटेलाइट कम्युनिकेशन समझ में आया आपको. नाउ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका जो कवरेज एरिया होता है काफ़ी बड़ा होता है. ओके आप देख सकते हैं हम किसी भी हमारा जो ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनके जो टॉवर्स लगे रहते हैं वो काफ़ी हाइट पे रहते हैं और इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू सैटेलाइट्स होता है. सेम वे आपके जो केबल टीवी है उसका कम्युनिकेशन होता है. ओके द लेइंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल केबल इज़ डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव. ओके तो ये जो इसका क्या है, एक एडवांटेज है कि इसके बावजूद जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होता है. द हैवी यूसेज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैफिक मेक्स द सैटेलाइट कमर्शियली अट्रैक्टिव. ठीक है. देन सैटेलाइट कैन कवर द लार्ज एरियाज ऑन द अर्थ के सबसे ज़्यादा जो लार्ज एरियाज़ हैं वो अगर आपको कवर करने हैं किसी भी कम्युनिकेशन में तो आप सैटेलाइट के ज़रिए कर सकते हैं. ओके नाउ द डिसएडवांटेजेस, अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई, ओके तो बैंडविड्थ लो हो जाती है या एंटीना का फंक्शनिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है. ओके देन द हाई इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट एंड द इंश्योरेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद द पोर्टेबिलिटी ऑफ फेलियर. मतलब इसको लगाने के लिए, ये इस तरह के एंटीनास और टॉवर्स को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, हाई कॉस्ट देना पड़ता है. ओके उसका इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी होता है. तो वो चीज़ का अगर फेलियर हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है. ओके देन एटमॉस्फेरिक लॉसेस हो गए, अगर आपका नेचुरल कोई लॉस हुआ, नेचुरल प्रॉब्लम आई, ओके तब आपके इसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है. देन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज एंड हाई गेन एंटेनाज ऑन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म. कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा अगर आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है या हाई टेक नहीं है तब आपके क्या हो सकते हैं, अगेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. ओके तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट इज इंफ्रारेड. इंफ्रारेड बेसिकली स्मॉल एरिया को कवर करता है. ये जो रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे से रूम के लिए यूज़ होती हैं. ओके ये बेसिकली आपके लाइन ऑफ साइट पे काम करती है. अगर इसके बीच में कोई हिंड्रेंस या कोई हर्डल आ गया तो ये वेव ट्रैवल नहीं कर सकती. इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टीवी का रिमोट, AC का रिमोट, या आपके म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट, या आपके वायरलेस स्पीकर्स. ओके मतलब किसी भी चीज़ का यूजुअली जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड. ओके तो अगर बीच में कोई हर्डल आ जाता है तो आप देख सकते हैं आप टीवी रिमोट यूज़ नहीं कर पाते अगर बीच में कोई हर्डल आ जाता है तो. ओके तो इनका जो एरिया है दैट इज़ लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉल एरिया, दैट मीन्स विद इन अ रूम. नेक्स्ट काइंड ऑफ जो वायरलेस मीडिया है वो है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे फ्लेक्सिबल मोबाइल डिवाइसेस जो होते हैं आपके, या आपके पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ओके या आपके स्पीकर्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, डेटा एक्सचेंज करना है तो आप उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ. ओके जो फर्स्ट टाइम ये आया था दिस वाज यूज्ड इन 1994.
और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। ओके, एंड सबसे ज़्यादा ईजी है, ईजी टू इंस्टॉल है ना, वायरलेस है, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देन it can be connected to the limited number of devices at a time, that means 8 to 7 devices at a time, not much devices, ये इसका एक disadvantage है। ओके, देन नेक्स्ट इज वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वाईफाई। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांसमिटिंग मीडिया है वो क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वाईफाई। ओके, जब हम किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वाईफाई के ज़रिए तो आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, पहले एक हॉटस्पॉट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, जिसकी मदद से, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट क्या होगा, एक्सेस होगा। जो हॉटस्पॉट अवेलेबल होता है वो यूजुअली होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, रेलवेज़, हर जगह यूजुअली आजकल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले आपको एक पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के लिए एक हॉटस्पॉट क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे कनेक्ट होके डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो या डेटा को यूज़ कर सकते हो। ओके, प्राइवेट एक्सेस है जैसे कि होम या ऑफिस है तो उनके लिए भी हम वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि ओनली इट इज़ यूज्ड फॉर द पब्लिक पर्पसेस, राइट। नाउ इसके जो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वो क्या है, सिंपल है, मोबिलिटी है इसके अंदर, एफिशिएंसी है, कॉस्ट कंट्रोल है। ओके, सिंपल है, कन्वीनियंट है, आप बहुत ही इजीली स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, अपने कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, हॉटस्पॉट जब ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है तो उसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करके उसमें उसको ज्वाइन करना होता है, तो वेरी सिंपल टू यूज़। ओके, देन नेक्स्ट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है, कनेक्टिविटी के। कभी कभी क्या होता है, कुछ इंटरफेरेंस की वजह से रिलायबल कनेक्टिविटी नहीं हो पाती या सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती है। ओके, देन उसके बाद बाय चांस अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई रेट पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, ओके, तो उस समय आप नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि उसकी स्पीड में देन प्रॉब्लम आती है। नो डाउट वाईफाई सबसे ज़्यादा फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनके कंपैरिजन में वाईफाई सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है। बट स्टिल अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डेटा ट्रांसमिट करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज वाईमैक्स। नाउ WiMAX is the term which stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. ओके, ये बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि DSL दैट मीन्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस को यूज़ करते हैं। ओके, आपके जो फिक्स्ड लोकेशन हैं उनके लिए भी, जो मोबाइल लोकेशंस हैं उनके लिए भी, दोनों तरह के लोकेशंस के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, नाउ इसकी जो ब्रॉडबैंड की जो एक्सेस है, जो अपना जो डिस्टेंस है वो 3 to 10 माइल्स का है मोबाइल स्टेशंस के लिए। ओके, कितना है, 3 to 10 माइल्स। और बेसिकली वो वायरलेस मैक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, वायरलेस मैक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो तरह के वायर मैक्स हो सकते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक मोबाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, अभी हमको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि वाईमैक्स और वाईफाई में डिफरेंस क्या है। ओके, वाईफाई स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। ओके, जबकि वाईमैक्स जो है वो बेसिकली लार्ज नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है, अगर आपको किसी नेटवर्क को नेटवर्क प्रोवाइड करना है। ओके, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अगर आपको नेटवर्क प्रोवाइड करना है तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वाईमैक्स। तो बेसिकली ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो इनका यूज़ करते हैं। ओके, ताकि वो लार्ज नेटवर्क्स में नेट को प्रोवाइड कर सकें, ओके, नेटवर्क दे सकें। देन ये इसके एडवांटेजेस हैं, दिस इज़ मच मोर फास्टर देन कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स, और वी कैन से द वाईफाई। सिंगल स्टेशन कैन सर्व हंड्रेड्स ऑफ द यूज़र्स। एक सिंगल स्टेशन अगर आपका वाईमैक्स का है तो वो हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स को सर्व कर सकता है जो कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क में है, राइट। देन जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं उसके, वो क्या है कि अगर लाइन ऑफ साइट में नहीं है लॉन्गर कनेक्शंस के लिए तो प्रॉब्लम आएगी। वेदर कंडीशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अगर फेवरेबल वेदर कंडीशंस नहीं है तो। देन मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ होता है इसके अंदर। बड़ा इंस्टॉलेशन है और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, कॉस्ट बड़ा है तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इंस्टॉलेशन भी बड़ा हो जाएगा, तो तब प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नाउ द लास्ट वन
दैट इज़ लेज़र टेक्नोलॉजी और लेज़र ट्रांसमिशन। इसके अंदर भी लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड है, मतलब ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग जो स्टेशन है दोनों लाइन ऑफ साइट में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है माइक्रोवेव्स की तरह। एंड लेकिन इसकी जो स्पीड रहती है वो माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है लेज़र ट्रांसमिशन की। ओके, एंड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होता है बिटवीन द बिल्डिंग्स। ओके, so I hope all the terms all the terms related to wireless media or unguided media are clear to you. Okay, we have studied all the types of unguided transmission media in this video. Thank you.